हाँ भैया। हम्म। हाँ, उस दिन जो बात किया था ना आपने, जो सब कुछ मतलब होना ही लिखा था, मतलब होना ही था, वो वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का। हम्म। हम करता नहीं है, हम अकर्ता है, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। अकर्ता भी नहीं है ना, करता नहीं है तो अकर्ता कैसे हो गए? मतलब हम कुछ कर कर सकते नहीं, मतलब हमारे सहायक कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ कर नहीं सकते, हम वही है बोल ही रहा हूँ। नहीं। क्या? हम है ही नहीं। हाँ हाँ, वो वही। हाँ। तो हाँ, कोई हम है ही नहीं कोई कुछ मतलब। कर नहीं सकता और वो है ही नहीं, इसमें अंतर है ना। कोई कुछ कर नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ, हम है ही नहीं मतलब, पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये हम्म। खेल चल रहा है मतलब। हम्म। हम है ही नहीं तो फिर मतलब चुनाव का भी बात करता है, मतलब अध्यात्म में सही चुनाव की वही बात करता है, और यहाँ पे बोल देता है कि हम है ही नहीं, तो फिर तो क्या ही करे फिर मतलब। थोड़ा चुनाव दुविधा में रहते हैं ना। चुनाव 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 किसके लिए है? जब तुम चुनाव की बात करोगे, सही चुनाव गलत चुनाव, तो ये भी तो पूछोगे कि चुनने वाला कौन, या बस चुनाव करने लग जाओगे? हाँ मैं अगर तुमको बोलूं कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, हाँ तो पहले मैं बंदे को देखूंगा ना, कि मैं जिसको बोल रहा हूँ उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि केले खाना चाहिए, तो मैं ये देखूंगा ना कि बंदा अगर दुबला पतला है तो उसके लिए ये ठीक है कि केले खाना चाहिए, और अगर मोटा है तो उसके लिए गलत है कि केले खाना चाहिए, ये वक्तव्य है ना। तो हाँ चुनाव करने से पहले चुनाव जो कर रहा है उसको भी तो देखोगे कि नहीं देखोगे? हाँ हाँ, तो चुनाव की बात नहीं होती अध्यात्म में। अध्यात्म में चुनने वाले की बात होती है, जो चुन रहा है उसकी बात होती है। हाँ, फिर चुनाव की सही बात चुनाव। चुनाव की बात तो संसार में होती है, वो बिना देखे बस नियम बताते हैं, ये करो ये मत करो, ये सही है ये गलत है। जब तुम पूछते हो किसके लिए, तो फिर तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गए। हाँ हाँ। तो क्या समझ नहीं आ रहा? हाँ, आचार्य जी भी मतलब जब बोलते हैं ना सही चुनाव करो जिंदगी में, तो फिर वो हम्म। क्या समझा रहे थे मतलब। वो ये भी तो बोलते हैं कि जो चुनाव करने वाला है उसको देखो। हाँ हाँ हाँ, तो यही सही चुनाव है। चुनाव सही चुनाव करने के लिए पहले चुनाव करने वाले को देखेंगे ना। हाँ। यहाँ से शुरू होगा ना, या वो ये बोलते हैं कि डायरेक्ट चुनाव कर लो बस? वो ये बोलते हैं क्या कि बेहोशी में चुनाव कर लो? नहीं। होश में चुनाव करने की बात करते हैं ना। हाँ, तो होश में होश चुनाव करने हाँ, की। तो होश में होना इसको ही बोलते हैं कि पहले जो चुनने वाला है उस पे नजर डालना है। हाँ, और जब तुम उस फिर पे तो नजर डालते। होश में बोलो। अगर आ गए फिर तो चुनाव की बात ही नहीं है, मतलब आप जो होश बोलते में हैं आ मतलब गए तो फर्स्ट। ये प्रश्न भी नहीं बचेगा ना कि क्या हाँ चुनूं हाँ क्या ना चुनूं फिर। हाँ हाँ, वही। तो खत्म हो जाएगी ना कहानी। हाँ, फिर तो तुमसे कहानी। तो तुमसे तो ऐसे ही बात करनी पड़ेगी ना, सही चुनाव गलत चुनाव, क्योंकि तुम तो चुनाव में ही जीते हो ना। तुम तो सदैव चुनाव करते रहते हो, सही गलत अच्छा बुरा। तो तुमको समझाने के लिए बोलना पड़ेगा ना कि सही चुनाव करने के लिए पहले होश में आओ। जैसे एक व्यक्ति है मान लो, ठीक है। हाँ वो उसका मुझे ऑपरेशन करना है, हाँ। ठीक है। हम्म। लेकिन उसको अ, उसको मान लो मूवी देखना बहुत पसंद है। हाँ, क्या पसंद है उसको? मूवी देखना। मूवी देखना पसंद है। तो हम्म। वो बोल रहा है कि मुझे मूवी देखने जाना है, ठीक है। हाँ और मुझे उसका ऑपरेशन करना है, ठीक है। हाँ तो मैं उसको बोलता हूँ चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलता हूँ। हाँ। अगर मैं उसको हॉस्पिटल बोल के लेके जाऊंगा तो वो जाएगा क्या? नहीं। कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मूवी देखने जाना है। हाँ तो उसको मुझे थिएटर बोल के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा ना। हाँ
तो तुम चुनाव में जीते हो, सही चुनाव गलत चुनाव कर लूं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये देख लूं। तो हाँ तुमको बोला जाता है पहले जो करने वाला है, जो चुनाव करता है उसको देखो, सही चुनाव तुम करना, सही चुनाव कर लेना। हाँ पहले उसको देखो, उसको जानो, और जब तुम उसको जानते हो, चुनावकर्ता को जब तुम खोजने जाते हो, तो वो मिलता ही नहीं है। हाँ हाँ जब वो मिलेगा ही नहीं तो तुम चुनाव कैसे करोगे फिर? हाँ और अगर तुम बोल रहे हो कि वो होश में आ चुका हूं मैं, अब मुझे बताओ मैं क्या चुनाव करूं, तो तुम मूर्ख हाँ हो ना, एक नंबर के हाँ हाँ चूतिया हो ना। हाँ। मतलब कौन होश में आ चुका है? हम्म। तुम बोलोगे मैं बोलूंगा तुम कौन? हाँ। तुम्हें पता ही नहीं। हम्म। तो इसी को तो खोजना होता है ना, ये कौन है जो बार बार चुनाव की बात करता है, कुछ पाने की बात करता है, जिसको कुछ चाहिए, जिसको बुरा लगता है, जो अतृप्त है, जो परेशान है, जो डरता है, हाँ जो मरने से डरता है, हाँ जो ये इसको खोजने को ही तो अध्यात्म बोलते हैं ना, और यही इसी की पड़ताल करनी है, और इसी को होश में आना बोलते हैं। जब तुम हाँ उसको ढूंढने जाते हो तो वो मिलता ही नहीं है। हाँ तो ये तो भ्रम है, तो फिर मरने का भय कैसे आया? तो झूठ था ना। कुछ भी हाँ मरने का भ्रम, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर, ये सब तो भ्रम है ना, क्योंकि ये जिसको है वो है ही नहीं। हाँ मतलब एक कमरा है, एक हाँ कमरे से एक कमरे से आवाज आती है, मान लो अंदर से, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। हाँ और तुम कमरा जब खोल के देखते हो तो उसके अंदर कोई होता ही नहीं है। हाँ। तो किसको दोगे वो चीजें जो वो मांग रहा था? किसी को नहीं, कोई मतलब दे होना ही भी नहीं तो सकते। चाहिए ना, कोई हाँ होना भी तो चाहिए ना कमरे में। हाँ तो बस वही बात होती है कि जो अंदर से जो ये अहंकार जो होता है, जो मांगता है, जो अतृप्त है, जो परेशान है, हाँ उसको ही देख लिया जाता है कि वो है ही नहीं। हाँ जो सही चुनाव करने की बात करता है, हाँ उसी को देखा जाता है कि वो है ही नहीं, और इसी हाँ को हाँ होश बोलते हैं। पहले हाँ तो तुम बोल रहे थे अभी कि हाँ हम है ही नहीं, तो फिर अब क्या चुनाव करें? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है ना। हाँ। तो समझ में आ रहा है? क्या हम समझ में आ रहा है? मतलब होश में, अभी तो हम, हमें यह भ्रम है कि हम चुनाव कर सकते हैं कुछ। हमें भ्रम नहीं है, हम ही भ्रम है। तुम तो हाँ इसी बात कर रहे हो, भ्रम कुछ और है और मैं कुछ और हूँ, तो मुझे भ्रम हो चुका है। तुम्हें हाँ। भ्रम नहीं हुआ है, तुम खुद एक भ्रम हो। हम खुद एक भ्रम है। हाँ। हम्म, हम थोड़ा इसको बताइए, हम खुद एक भ्रम है मतलब, रुकिए। तुमको मैंने समझाया था कि जो पूरी प्रकृति चल रही है वो कॉज एंड इफेक्ट है, हाँ और उसी प्रकृति का ही हिस्सा हो ना तुम। हाँ जो तुम हो, तुम मतलब क्या? तुम मतलब क्या? बॉडी, माइंड मतलब मन। मैंने हम्म। समझाया था कि हाँ हाँ कर्म से लेकर समझाया था कि हाँ बॉडी कैसे आती है नेचर के अंदर, हाँ और बॉडी का ही एक सूक्ष्म रूप जो होता है वो मन होता है। हाँ तो ये तो नेचर के अंदर स्वतः हो रहा है ना। हाँ ये उसका ही एक पार्ट है, जैसे सारी चीजें हो रही है, जैसे पेड़ उग रहा है, हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ये हाँ पूरा उसी का पार्ट है। तो तुम कहाँ आए इसके अंदर? तुम अलग से कौन आया? अलग से कौन आया जो बोलता है मैं अलग, मैं इस नेचर का से अलग? ये कौन है? ये तो कोई नहीं है ना, ये सब कुछ नेचर का पार्ट है ना। हाँ। तो तुम कहाँ से आए? वही तो बोल रहा हूँ, तुम भ्रम हुए ना फिर। मेरा होने का ये जो भ्रम है, ये तो सब में आता ही है, यही भ्रम में मतलब माया में पड़ना होता है मतलब। हाँ, तो ये माया को देखो ना, ये तो झूठ है ना, जो झूठ है वो तो झूठ ही रहेगा ना फिर।
झूठ मतलब क्या होता है, माया मतलब क्या होता है, जो नहीं है लेकिन लगता है कि है। हाँ। जो नहीं है लेकिन लगता है कि है। हाँ। तो जब तुम बेहोश होते हो तब तुम्हें लगने लगता है कि है। जब तुम हाँ। होश में होते हो तो तुम्हें दिखता है कि नहीं है कुछ। हम्म। जैसे कमरे में रोशनी रहेगी तो दिखता रहेगा कि हाँ कमरे में कोई कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भूत नहीं है। और कमरे में अगर तुम लाइट बंद कर दोगे तो तुम्हें कोई भी छाया या कुछ भी ऐसा लगेगा तो तुम्हें लगेगा कि कोई है कमरे में। हाँ। तो ये जो तुम्हारा होना है ये भी भूत है। कि जब प्रकाश नहीं होता, जब तुम होश में नहीं होते हो तो तुम्हें लगने लगता है कि कोई है। मैं कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बदल सकता हूँ, मैं कुछ पा सकता हूँ, मुझे सही चुनाव करने हैं, मुझे गलत चुनाव करने हैं। जब तुम अपने होश में आ जाते हो, जब तुम ये देख लेते हो, सारी प्रोसेस जब ये हाँ। होश होता है, बोध होता है, हाँ। उसमें ये अलग होने का भाव नहीं होता ना फिर, कि मैं अलग हूँ कुछ, मुझे चुनाव करना है। क्योंकि चुनाव करने के लिए तो तुम्हारा अलग होना जरूरी है ना। हाँ। चुनाव करने के लिए तुम्हें अलग होना पड़ेगा, तुम्हें दूर होना पड़ेगा, और फिर तुम चुनोगे सही और गलत। हाँ। तुम अगर उसी प्रोसेस का पार्ट हो तो तुम कैसे चुनोगे सही और गलत। हाँ, वो ही मतलब कंडीशनिंग माइंड हो जाता है। हाँ, वो समझाया था मतलब कंडीशनिंग माइंड के हिसाब से व्यक्ति सही गलत निर्धारण है ना, करता है जो मतलब। जो तुम्हारा कंडीशन माइंड है वो सब तो प्रोसेस का ही पार्ट है, और वो जो हाँ। तुम्हारा चुनाव है वो भी प्रोसेस का पार्ट है। हाँ। हाँ। तो तुम अलग हो ही नहीं ना, तुम अलग से चुन सकते ही नहीं हो ना, जो तुम चुनोगे वो भी प्री कंडीशनड होगा ना। हाँ। हाँ। होगा ना। हाँ, वो तो समझ में आता है मतलब जो भी मैं सुनूंगा अच्छे समझ कर या फिर गलत समझ कर वो भी मेरा कंडीशनिंग ही होगा। हाँ। हम्म। तो तुम अलग हो ही नहीं ना, फिर तुम उसी प्रोसेस का पार्ट हो, समझ रहे हो। हाँ, पूरा प्रकृति मेरे ऊपर मतलब इन्फ्लुएंस डाल रहा है, फिर उसी तुम्हारे हिसाब से ऊपर मैं। नहीं डाल रहा है, तुम ही प्रकृति हो। हाँ। तुम ही हाँ। हाँ। प्रकृति हो, तुम कोई अलग नहीं हो जिससे प्रकृति इन्फ्लुएंस डाल रही है। हाँ। तुम प्रकृति ही हो, प्रकृति ही खेल रही है। हाँ, प्रकृति मतलब खेल रही है मतलब हाँ तो एक ये प्रकार से। प्रोसेस, हाँ ये प्रोसेस दिख रही है। हाँ। हाँ तो इसमें चुनाव करने वाला कौन है। कोई नहीं। तो चुनेगा कौन फिर। नहीं, कोई नहीं फिर तो मतलब ये मतलब होना ही था मतलब कोई अगर मतलब फिगर नहीं है फिर नॉन वेज खाता है वो भी मतलब अल्टीमेटली देखा जाए भी वो भी कोई चुनाव की वजह से कोई चुनाव नहीं कर रहा, वो भी कंडीशनिंग ही है मतलब उस हिसाब से वो कर रहा है मतलब नॉन वेज खा रहा है। कोई फिगन हो गया वो भी मतलब आ, वो हो गया मतलब कंडीशनिंग हो गया इस हिसाब से प्रकृति खेल रहा है मतलब एक फिगन बन गया। मतलब कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है अभी मतलब ये होना ही था मतलब प्रकृति ही खेल रहा है अल्टीमेटली सब। जब तुम्हें चीजें अलग अलग दिख रही है, घटनाएं अलग दिख रही है, कि वो नॉनवेज खाता है वो वीगन हो गया, वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो भी तो तुम स्वयं को पहले अलग अलग मान रहे हो, तभी तो तुमको अलग अलग चीजें होती हुई दिख रही है। जब तुम पूरी तरह होश में रहोगे तो तुम्हें कुछ अलग नहीं दिखेगा, तुम्हें वीगन वीगन नहीं दिखेगा, नॉन वेजिटेरियन नहीं दिखेगा। क्योंकि वो एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। तुम जब तुम जब अपने तुम जब किसी का शरीर देखते हो हाँ। तो ऐसे देखते हो क्या कि इसका हाथ अलग है, इसका चेहरा अलग है, इसके पैर अलग हैं, पूरा ही देखते हो ना उसको। हाँ। और ऐसा बोलते हो क्या इसके हाथ में कुछ विशेष है, और इसका दूसरा हाथ गलत है, इसका पाँव गलत है, इसका मुंह अच्छा है, ऐसे सब वो करते हो क्या, मतलब भेदभाव करते हो क्या उसके अंदर। नहीं। पूरा ही देखते हो उसको, और पूरे ही व्यक्तित्व को देखते हो उसके। हाँ। वैसे ही जब होश में रहोगे तो पूरी प्रकृति को देखोगे ना, पूरी प्रकृति में ऐसा थोड़ी देखोगे कि ये वाला पार्ट सही है, ये वाला पार्ट गलत है, ये वाला पार्ट कुछ विशेष हो रहा है, यहाँ पे कुछ विशेष हो रहा है। ये 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 अलगाव देखना, ये द्वैत देखना ही तो बेहोशी में होना है ना। कि वो देखो, वहां पे वो बंदा वीगन है, वहां पे वो तो नॉन वेजिटेरियन है, वो देखो शेर मांस खा रहा है, वो तो देखो मांस खा रहा है, वहां पे वो खरगोश बैठा है, वो देखो वो शाकाहारी खरगोश बैठा है। ये ये सब भेद करना चीजों में। हाँ।
पहले ये भेद करने के लिए मुझे खुद को अलग मानना पड़ेगा कि पहले मैं खुद को जब वीगन मानूंगा तब मुझे हाँ प्रकृति में बहुत सारे वीगन और मांसाहारी लोग दिखाई देंगे। मुझे कुछ भी देखने के लिए पहले स्वयं को कुछ मानना पड़ता है। हाँ मुझे कुछ भी देखने के लिए पहले स्वयं को कुछ मानना पड़ता है कि मैं कुछ हूँ पहले। उस हाँ हाँ अनुसार मैं कुछ देखता हूँ। हाँ। अगर तुम कुछ नहीं हो तो तुम कुछ हम्म, देख सकते हो फिर? नहीं। पहले तुम अपनी पहचान बनाते हो, एक आइडेंटिटी बनाते हो। अगर मान लो तुम अ, अगर मान लो तुम एक शेर होते हाँ। तो तुमको इस नेचर में क्या वीगन और नॉन वीगन लोग दिख रहे होते? नहीं। क्या तुमको इस प्रकृति में कुछ सक्सेस जैसी चीज दिख रही होती? नहीं। क्या तुमको अच्छा बुरा सही गलत दिख रहा होता? नहीं। पहले तुम अरूप बने। हाँ पहले तुमने अपनी पहचान स्थापित करी कि मैं ये हूँ। ठीक। हाँ उसके अनुसार अब मैं चीजें देखता हूँ। हाँ। तो प्रकृति में वो सारी चीजें हैं या तुम में है वो सारी चीजें? क्या क्या? जो तुम देखते हो वो प्रकृति के अंदर है या तुम्हारे अंदर है? जो मैं देखता हूँ, हाँ, मेरे अंदर है, हाँ। तुम्हारे अंदर है ना। तुम हाँ, मैं उस बन के हिसाब से, देख रहे हाँ। हो ना, तुम उस हाँ हिसाब से देख रहे हो ना। हाँ तुम हरा चश्मा लगा लोगे तो तुमको बाकी सब हरा दिखेगा। फिर हाँ तुम क्वेश्चन करोगे कि ये हरा क्यों है। हाँ तो ये तुम्हारा चश्मा है ना, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है कि वो सही है और वो गलत है, वो वीगन है तो सही है, वो नॉन वेजिटेरियन है तो गलत है। और ये तुम्हारी कंडीशनिंग के हिसाब से तुम देख रहे हो ना। पहले कंडीशनिंग में तुम स्थापित हुए, पहले तुमने अपनी एक पहचान बनाई, फिर तुम देख रहे हो। नहीं तो क्या है, प्रकृति में कुछ भी नहीं है, सब एक है। सब हाँ सब उसी का पार्ट है। उसमें क्रूर से क्रूर भी हो रहा है और उसमें बहुत, वो क्रूर तुम नाम दे रहे हो। वहां सिर्फ हाँ घटना घट रही है। वहां पे घटना भी नहीं है क्योंकि घटना भी किसी एक इंसिडेंट को तुम घटना बोल रहे हो। वहां पे एक इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं। वहां पे हर घटना दूसरी घटना पर निर्भर कर रही है। हाँ वो तो बहुत विशाल है। हाँ उसमें उसको ये टुकड़ों में तो तुम बांट रहे हो ना। वहां पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, पर्टिकुलर एक चीज नहीं हो रही है। वहां पे सब हो रहा है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी पूरी उसके पहले की जो श्रृंखला है उसका पार्ट है, वो उसका रिजल्ट है वो। हाँ अगर तुम उसको गलत बोल दोगे हाँ तो तुमको पूरी श्रृंखला को गलत बताना पड़ेगा। पहले जो उसके हुआ है, जो भी हुआ है, वो सब गलत हो गया फिर। जैसे मेरी बात सुनो। तुम बोल हाँ रहे हो एक व्यक्ति है, उसने बलात्कार किया। हाँ बलात्कार किया किसी लड़की का। हाँ अब जब बलात्कार हुआ, उस पर्टिकुलर घटना को तुमने गलत बता दिया। हाँ लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ था जिसने बलात्कार किया, हाँ उस जन्म को तुमने तो बड़ा हर्ष से मनाया था, बड़ी खुशियों से मनाया था, बड़ा तुमने, है ना, हाँ शुभ हाँ दिन माना था उसको। और काफी समय तक हैप्पी बर्थडे भी बोलते रहे तुम उसको। हाँ और जब उसने वो घटना को अंजाम दिया तब तुमने बोल दिया कि ये हैवान है। ठीक। हाँ अगर तुमको उस घटना को गलत बोलना है तो तुमको उसकी पूरी श्रृंखला को गलत बोलना पड़ेगा जहां से वो आ रहा है। उसके हाँ बाप को गलत बोलना पड़ेगा। हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, उस हिसाब से, हाँ। उसके शिक्षकों को गलत बोलना पड़ेगा। हाँ वो जहां पर उसको ये सब कंडीशनिंग हुई वो सारी कंडीशनिंग को गलत बोलना पड़ेगा। हाँ वो फिर तुमको और पीछे जाना पड़ेगा। हाँ तुमको हाँ उसके बाप के बाप को भी गलत बोलना पड़ेगा। हाँ। और उसकी सारी कंडीशनिंग, उसके सारे माहौल को सबको गलत बोलना पड़ेगा। हम्म। हर एक चीज गलत हो जाएगी जहां से भी वो आ रहा है। जो पूरा नेचर गलत हो जाएगा। वो जहां से उसकी पैदाइश हुई है वो, और उसके भी पहले, उसके भी पहले, उसके भी पहले, पूरे अस्तित्व को गलत बोलना पड़ेगा क्योंकि पूरे अस्तित्व का परिणाम है ना वो। और वो नहीं है आगे, अभी और चीजें होंगी। अभी आगे और चीजें होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तुम हाँ। तुम बीच में से स्पेसिफिक चीज उठाते हो एक बस। जैसे तुम हम्म। कोई मूवी देख रहे हो,
हाँ। मूवी में से तुम 5 मिनट का सीन उठा करके पूरी मूवी को गलत सही बोल दोगे क्या? नहीं। तुमने मूवी देखी जहाँ पे हीरो पीट रहा है अभी, हाँ। वो मूवी का एक सीन है, मूवी का परिणाम थोड़ी ना है। हाँ। हाँ। आगे हीरो भी पीटेगा। हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक चीज उठाते हैं बीच में से और उसको सही गलत का टेक दे देते हैं बस। और वहीं से हम निर्धारण कर देते हैं कि पूरी मूवी बेकार है क्योंकि इसमें तो हीरो पीट रहा था, ठीक है। हाँ। तुमने पूरी मूवी नहीं देखी है, तुमने शुरुआत से अंत तक मूवी नहीं देखी है ना। तुम्हें हाँ। नहीं पता आगे क्या होगा। आप हाँ। हीरो की बहन का बलात्कार भी होता है ना मूवी में। हाँ। तुम बोलते हो बहुत गलत हो रहा है, वो ना होता तो विलन मरता क्या कभी? नहीं। नहीं मरता ना। हाँ। तो जब अंत में विलन मरता है तो वो सीन भी जायज हो जाता है ना। हाँ। और वो विलन मरता है तो और कई सारी और दूसरी बहनें बच जाती हैं, क्योंकि वो जीवित रहता तो और बहनों का बलात्कार करता। हाँ, उस हिसाब से मतलब बलात्कार होना सही हो गया, मतलब उस हिसाब से देखे तो। हाँ। सही हो गया ना, हाँ। सही है ना मतलब गलत है? क्योंकि मतलब सही, क्योंकि जब तुम हाँ, किसी चीज को सही बोलते हो तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत रुक जा। मान रहे होते हो ना तुम। हाँ। कहीं ना कहीं तो तुमने कुछ गलत माना, तभी तो तुम किसी चीज को सही बोल रहे हो। हाँ, गलत और सही मतलब एक ही सिक्के का दो पहलू है, सुख दुख ये सब मतलब। अरे फिर वही चूतिया बात कर रहे हो यार। जब तुम किसी चीज को सही बोल रहे हो कि ये सही है, सही है ये, हाँ। तो कहीं ना कहीं तुमने गलत मान रखा है किसी चीज को। हाँ। हाँ, वही। अगर सब कुछ सही है तो सही का अस्तित्व होगा क्या? नहीं, नहीं। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सही, क्योंकि हाँ। सही किसी गलत के बेस पे होता है। हाँ। तो कहने का मतलब ना वो घटना सही है ना वो घटना गलत है, वो बस है। सिर्फ घटना मात्र है। हाँ। वो सिर्फ घटना मात्र है। और सिर्फ वही क्यों देख रहा हूँ मैं पर्टिकुलर घटना, तो पूरी प्रकृति ही घटना है एक, हाँ। है ना। हाँ। अच्छा, अगर वो बलात्कार जो हो रहा है हाँ। उसके अंदर मैं सिर्फ किस किस देखूं कि किस किस किया, उसने किस किया, तो ये हाँ। गलत हो जाएगा ना। हाँ। कि तू पूरे बलात्कार में सिर्फ किस दिख रही है तुझे, हाँ। तू सिर्फ इतना स्पेसिफिक पार्ट क्यों देख रहा है। हाँ। तो वैसे ही पूरी प्रकृति में तुम सिर्फ बलात्कारी क्यों देख रहे हो, हम्म। पूरी प्रकृति में बलात्कारी क्यों देख रहे हो तुम। हाँ, समझ रहे हो। समझ रहा तो हूँ। एक घटना पे भी नजर नहीं जाएगी ना, मतलब पूरी तरह से मौजूद हो जाओगे तुम, बस तुम पूरी तरह से प्रकृति हो जाओगे, मतलब कहने का मतलब जो हो ही तुम, उससे अलग हम्म। हो भी नहीं सकते तुम। हाँ। मगर वही बताया ना, भ्रम, बेहोशी में भ्रम होता है। और हाँ। जैसे मैं बोलता हूँ सदैव कि सही गलत कुछ नहीं होता है, हम्म। बेहोशी और होश होता है। अगर बेहोशी है तो सब गलत है, हम्म। और होश है तो सब सही है। लेकिन वही है ना, सही गलत के आगे समझो, अब मेरे को सही बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बताना है तुमको कि सही गलत के आगे भी कुछ है हाँ। जो सही गलत से परे है। हम्म। तो जब होश होता है तो वो होता है, और जब बेहोशी होती है तो तुम सही गलत के फेर में पड़ते हो। हाँ। जब तुम बेहोश बेहोश होते हो तो तुम द्वैत में पड़ते हो। हाँ। अच्छा बुरा सही गलत, मेरा तेरा, यहाँ वहाँ, मुक्ति, हाँ। बंधन। हाँ। जब तुम होश में होते हो तो इस द्वैत से परे हो जाते हो ना। हाँ। वहां पे ना अच्छा है ना बुरा है, ना सही है ना गलत है, ना यहाँ हम्म। है ना वहाँ है, हाँ। ना बंधन है ना मुक्ति है। हम्म। समझ रहे हो। हाँ। तो सिर्फ होश में होना है, ये देखना है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, हाँ, ये देखने वाला कौन है। देखने वाला तो मतलब कोई नहीं है मतलब। बस, जब कोई नहीं है तो जो है वो है बस, ठीक है। मेरा अलग अस्तित्व नहीं है। कुल मिला के मैं इससे अलग नहीं हूँ। हाँ। जो है वो है। मैं फिर किसी चीज को कोई नाम नहीं दूंगा, क्योंकि नाम कहाँ से आते हैं, मेरी कंडीशनिंग से आते हैं। हाँ। मैं जब किसी चीज को नाम देता हूँ तो वो कंडीशनिंग है। तो मैं हाँ। नाम देना बंद कर दूंगा, नाम दूंगा लेकिन मैं अंदर से उसको पकड़ना बंद कर दूंगा। हाँ। मतलब मैं पूरे होश में हूँ अब।
मुझे हाँ। दिख रहा है कि ये जो है जिसको मैं दीवार बोल रहा हूँ, हाँ। ये दीवार मैं नाम दे रहा हूँ, मैं नहीं जानता ये क्या है। हाँ। और ये दीवार कंडीशनिंग दे रही है नाम, और कंडीशनिंग भी नेचर का पार्ट है ना। हाँ। नेचर से भिन्न, बस देखना, साक्षित्व। हाँ, फिर मतलब आप और आचार्य जी और ऐसे मतलब संत वगैरह जो भी काम करते रहते हैं, तो हम्म। फिर मतलब वो कंडीशनिंग खेल रहा है। आप लोग मतलब दूर मतलब खुद को तो मतलब पूरा प्रकृति ही जानते हैं, मतलब पूरा। हाँ ना, अलग कैसे हाँ। होगा कोई? कोई हाँ, जो काम नहीं कर रहा है, हाँ, कंडीशनिंग मतलब काम कर रहा है मतलब। काम हो रहा है, बस। हाँ, वही हवा चल मतलब। रही है जैसे, वहां कोई हाँ। प्रयास थोड़ी है, वहां कोई करने वाला थोड़ी है। संत वो हाँ। है जो करना छोड़ देता है, संसारी वो है जो करता है। हाँ। संत करता नहीं है, वहां होता है बस। हाँ। जैसे सूर्य उगता है, हाँ। तुम सब नहीं रहोगे तो भी उगेगा वो, तुम रहोगे तो भी उगेगा वो। तुम्हारे लिए नहीं उगता है कि किसी अरूप को मुझे एनर्जी देनी है, हाँ। इसलिए नहीं उगता सूर्य। हाँ। तो वैसे ही संत बोलते हैं, हाँ। सहज बोलते हैं, वो करता नहीं है। फिर और मतलब आपने एक और वीडियो में बताया था, मतलब ये होश मतलब एक घटना है, इस मतलब बात से आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ अटक रहे हो? क्या डाउट है? ये बताओ। इसमें तो समझ में आया है मतलब। बस हाँ। तो फिर दूसरे वीडियो पे क्यों जा रहे हो? वहां किसी और से बात हुई है ना। अभी आपको मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ। कोई डाउट है इसमें? इसमें नहीं है मतलब, फिर भी तो मतलब होता है ना, फिर करता भाव तो आ ही जाता है, मतलब आ ही जाएगा शायद। समझो मेरी बात को। जो आपके। कर्ता भाव है, जो हाँ। कर्ता भाव है, जो भी है, जो भी है, हाँ। वो नेचर का पार्ट है। अपने आप को अलग मानना, ये भी हाँ। नेचर का पार्ट है। हाँ। अगर अलग नहीं मानेगा जीव खुद को, तो जी भी नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो दूसरों से बचेगा भी नहीं। शेर आएगा तो वो तो अलग ही नहीं मानता, तो शेर उसको खा लेगा। तो हाँ। वो शेर से भागेगा भी नहीं, हाँ। तो वो खाना भी नहीं खाएगा, क्योंकि वो तो अलग ही नहीं मानता, तो वो बैठे बैठे मर जाएगा ना। हाँ। तो ये उसके अंदर इनबिल्ट है, उसको खुद को अलग मानना। ये जो अहंकार है ना, हाँ। ये भी प्रकृति की देन है। मतलब अहंकार भी प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक है। खुद को, स्वयं को अलग जानना, लालच, लोभ, डर, मोह, भय सब प्राकृतिक है। यही हाँ। तुम्हारे सर्वाइवल का कारण बनते हैं। तो हाँ। कुछ खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा कुछ सुनकर जानकर, हाँ। तुम्हारा अलग मानना मिट जाएगा स्वयं को, खुद को जानकर। ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये पूरी प्रोसेस को जाना जाता है। यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है कि मैं अपना अहंकार कैसे मिटाऊं, मैं स्वयं को अलग कैसे ना मानूं। अलग तो मानना होता रहेगा, तभी तो पेड़ खुद को अलग नहीं मानता, क्योंकि उसको भागने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। पेड़ भाग सकता है कि अगर उसको कोई काटने आएगा नहीं भाग सकता। तो इसीलिए उसके अंदर अलग मानने की वो भी नहीं है, वृत्ति। हाँ। जानवर भी स्वयं को अलग मानता है, क्योंकि जब जानवर को कोई मारने आता है तो जानवर भाग सकता है। हाँ। तो एक इकाई मानना स्वयं को, हाँ। ये भी नेचर है। हाँ। ये तुम नहीं हो, ये नेचर है। हाँ। यहाँ पर तुम क्यों आ जाते हो कि ये मैं कर रहा हूँ? ये नेचर करवा रहा है। हाँ। खुद को अलग मानना, डर आना किसी चीज का, मोह आ जाना किसी चीज से, आसक्ति हो जाना किसी चीज से, ये भी नेचर है। यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर कर्ता भाव नहीं लागू होता ना। कर्ता भाव तुमने नहीं करा है ये सब। अच्छा, हाँ। मेरे को एक बात बताओ, जो तुमने नहीं करा उसको तुम हटा सकते हो क्या? करने वाले नहीं। तुम नहीं हो, हटाने वाले तुम हो क्या? नहीं। जो काम तुमने कहीं ना कहीं करा है, जिसमें तुम्हारा योगदान है, वहीं पर तो तुम कुछ उल्टा भी कर सकते हो ना उसका। हाँ। जहाँ पे तुम्हारा कोई अभी अमेरिका की संसद में कोई फैसला हो जाए,
तुम हाँ। बदल सकते हो क्या उसको जाके? नहीं। तुम्हारा कोई योगदान था क्या उसको उस फैसले में? नहीं। तो वैसे ही बोल रहा हूँ मैं कि पूरी प्रकृति में, ये तुम्हारे कर्ता भाव में भी तुम्हारा कोई योगदान नहीं था, हाँ। तो तुम इसको मिटा भी नहीं सकते। तो तुम्हें मिटाना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मिटाना जरूरी है या मिटाना कुछ, मिटा सकते ही नहीं ना। हाँ। तुम्हें होने की जरूरत है, बस तुम्हें होने की भी जरूरत नहीं, तुम तो हो ही ना। हाँ। एक जागरूकता है ना, एक होश है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ। ये बात समझ में आ रही है ना कहीं पे? हाँ। तभी तो सुन रहे हो इतनी देर से। हाँ। तो बस उस समझ में बने रहना है, करना नहीं है, करना नहीं है कुछ, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें एफर्ट डालना है। हाँ। प्रतिपल प्रतिपल बस होश रहना चाहिए, ये होश बना रहे बस। ये जो पूरा व्यक्तित्व है तुम्हारा, हाँ। इसके प्रति होश होना चाहिए बस। कि इसीलिए बोला जाता है कि होश कोई पर्टिकुलर किसी का होश नहीं होता कि मैं होश में हूँ, ऐसा नहीं होता है। होश होता है तो सिर्फ होश होता है। जागरूकता किसी व्यक्ति की जागरूकता नहीं होती है कि व्यक्तिगत जागरूकता। जागरूकता सिर्फ जागरूकता होती है। वहां पे ऐसा नहीं होता है मेरी जागरूकता, मैं जागरूक हूँ, ऐसा नहीं। जागरूकता मात्र है, तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता, कि ये तुम्हारा जो पूरा ढांचा है, पूरा सिस्टम है, ये अपने आप में झूठ है। हाँ। झूठ भी मतलब इसकी कोई अलग सत्ता नहीं है। हाँ, मतलब इसकी संत संत। इसकी औकात को समझते रहना प्रतिपल, हाँ। यही जागरूकता है बस। हाँ, मतलब संत भी अगर कोई हो जाए तो फिर उसके अंदर भी ये सब गुण वृत्तियाँ रहेंगी, ये लोभ मोह जो भी कंडीशनिंग हो रहा है वो रहेगा ही, लेकिन बस वो वो जानता है ये सब की, हाँ ये सब है, मतलब होश रहता है। उसका तुम क्यों पूछ रहे हो कि कोई हो जाए तो वो कैसा रहेगा? तुम खुद को देखो ना, तुम्हारी नजर अभी तुम खुद पर है ही नहीं। तुम्हारा जो पूरा ध्यान है वो दूसरे पे जा रहा है कि वो हो जाए तो कैसा रहेगा। ये तो तुम फालतू बातें कर रहे हो ना मेरे से, कि हाँ। प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई कैसा रहेगा। अरे तुम कैसे जान लोगे कि कैसा रहेगा? तुम दूसरे के उसमें कैसे घुस जाओगे कि वो रहेगा तो क्या रहेगा, मोह रहेगा कि नहीं रहेगा, अहंकार रहेगा कि नहीं रहेगा? उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुमको खुद पे काम करना है कि उस पे काम करना है? खुद पे। ये तो तुम नियम पूछ रहे हो। अच्छा कोई संत हो जाए इसका मतलब उसके अंदर भी लोभ मोह लालच वृत्तियां रहेंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब समझा, कॉपी कैसे करना है। ओके। तुम ये तो ये भाव है ना यहाँ पे फिर। हाँ। नहीं तो मुझे क्या मतलब संत हो जाए कोई तो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, और संत क्या होता है ये क्या होता है, संत क्या होता है भाई? होश होता है, होश में मैं हूँ कि नहीं मैं ये देखूंगा बस। मैं अपने आप को कितना सीरियस ले रहा हूँ, मेरा पूरा जो व्यक्तित्व है उसको कितना सीरियस लेता हूँ मैं, उसके हाँ। प्रति कितना जागरूक हूँ मैं, बस मेरी दृष्टि इस पे होनी चाहिए ना। वो अगला कितना जागरूक है, वो है कि नहीं है, इस पे थोड़ी होनी चाहिए। जब तुम्हें स्वयं के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो उसके बारे में भी हो जाएगा ना भाई। हाँ। संत को कौन जान सकता है? स्वयं संत। संत को कोई और जान सकता है क्या? नहीं, जानने संत वाला ही मतलब नहीं, खुद ही नहीं जान, मतलब रहेगा ही नहीं शायद। जो स्वयं को ही नहीं जान पा रहा वो दूसरे को कैसे जानेगा? हाँ। तो स्वयं को जानो ना सिर्फ। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। कोई डाउट है? नहीं, ये और एक बार सुन लेंगे, मतलब इस रिकॉर्डिंग को मैं सुन लूंगा एक बार। ठीक, सुन लेना, डाल दूंगा इसको मैं।